तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू GNV स्टडी सेंटर दोस्तों, और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आज की इस वीडियो में प्रतिशत का पार्ट 1 का वीडियो हम आप लोग के लिए लाए हैं। जो विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें इससे क्वेश्चन बनता है और आता है। तो प्रतिशत का ये पार्ट 1 का वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा आता है और आया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसमें बेसिक चीज़ से, एकदम छोटी चीज़ों से चालू करेंगे। एकदम छोटी चीज़ को बताएंगे कि आप लोग बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चन रहेगा, भारी से भारी, तो उसको आराम से 1 से 2 सेकंड में हल सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले कुछ इसमें बात हैं, बेसिक जो चीज़ हैं, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पार्ट 1 का वीडियो है, एकदम जीरो से आपको धीरे धीरे ऊपर ले करके बढ़ेंगे और बताते जाएंगे। एकदम आप पूरा परसेंटेज के कोई भी अगर क्वेश्चन है, इस वीडियो को अगर शुरू से लास्ट तक देखिएगा तो आप परसेंटेज का कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। बहुत आसान से आसान तरीका से इसमें हम हल करने का तरीका बताएंगे आप लोग को। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और तो हम आप लोग के लिए एक बात बार हम बताते हैं कि अगर भरोसा खुदा पर है तो जो नसीब में लिखा हुआ है वो मिलेगा। अगर भरोसा अपने मेहनत पर है तो आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। तो आइए चालू करते हैं आज के वीडियो का। इसमें जो नियम है और थ्योरी है उसको पहले जानते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रतिशत क्या होता है इसको जानेंगे। तो प्रतिशत क्या होता है, मान लीजिए दे दिया यहाँ पर x प्रतिशत का मतलब क्या होगा। तो बस x प्रतिशत का मतलब एकदम बेसिक से हम बताएंगे, जीरो से हीरो आप लोग को बनाएंगे। सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है। पार्ट 1 का वीडियो है। x प्रतिशत का मतलब क्या होगा, तो x प्रतिशत का मतलब हुआ कि x बटे प्रतिशत का 100 हो जाएगा। यानी 100 बराबर भाग में 100 बराबर भाग में x प्रतिशत का मतलब 100 बराबर भाग में x 100 में, बस यही x प्रतिशत का मतलब। 10% का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि 10% बराबर क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं कि 100 में 10, जैसे 10 हैं, 10% के लिए 100 लिखिएगा तो 100 भाग में ये 10, कितना, 100 भाग में 10, तो 100 भाग में कितना होगा, 10 होगा। अब देखते हैं, मान लीजिए 20% का मतलब 20%, तो 20 बटा 100 कहेंगे कि 100 में 20, कितना में, आपके पास 100 रुपया हैं या किसी साझा में आप 20 रुपया हैं, दो पार्टी के, इधर से एक पार्टी हैं और एक पार्टी इधर से, और उसमें आप 20% हैं 100 में, तो आप कहेंगे कि 100 रुपया अगर दिया है उसमें आप 20% हैं, तो 100 में कितना है, 20 रुपया है, कितना, 20 रुपया। आप कह सकते हैं कि 100 में कितना है, 20 है, यानी 100 बराबर भाग में 20 रुपया। अब आइए, अगर मान लीजिए देगा यहाँ पर, अगर बोलेगा ये प्रतिशत हो गया, ये दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20%, ऐसा क्वेश्चन देता है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी हैं, तो पहले और दूसरे में कितना का अंतर है। ऐसा जब क्वेश्चन देगा तो सभी क्वेश्चन को हम बताएंगे, बारी से बताएंगे। आप लोग सिर्फ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोग एकदम नहीं अपने से सॉल्व कर दिए 1 से 2 सेकंड में, तो आप लोग मेरा वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आइए, मान लीजिए अब दे देगा, यहाँ पर बोलेगा कि 400 का 50% कितना होगा, 400 का 50%, तो आपको डायरेक्ट 50% किसी भी संख्या को अगर ज्ञात करना हो तो आप डायरेक्ट 2 से भाग दे दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 से भाग दीजिए किस में, 400 में, तो 400 में 2 से भाग दीजिएगा तो 200 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। या आप निकाल सकते हैं 400 का के लिए गुणा 400 का 50%, तो यहाँ से ये जाएगा तो 50 चौका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पर आंसर सेम ही आया। अगर मान लीजिए यहाँ पर दे देता, तो जिस मेथड से आपको बनाना है,
डायरेक्ट बनाना है तो 2 से भाग दे दीजिए। 50% अगर निकालना हो तब, अगर मान लीजिए दे दे यहाँ पर कि 400 का 25% कितना होगा, 25% कितना होगा, 25% कितना होगा। तो क्या करेंगे, ये 400 25% है, 50% के लिए 2 से भागा तो 25% के लिए 400 भागा, तो 4 में 25, 4 से आप 4 से भाग दे दीजिएगा। अगर 4 में 400 में 4 से भाग दे दीजिएगा तो आपका 25% निकल जाएगा, तो 100 होगा। कैसे होगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 400 का के लिए गुणा करते हैं, 400 का 25% अगर निकालिएगा तो 2 0 से 2 0, 25 चौका 100 आया, तो यही आंसर हो गया। तो यहाँ से डायरेक्ट 400 का 25 कहेगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती हैं, 100% होती हैं। यहाँ पर किसी को दिक्कत है, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती हैं, 100%। तो मान लीजिए यहाँ पर 400 दिया है, इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है। अगर इसमें कहेगा कि 100% है, इसका 50%, तो 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तभी ना आएगा 50%। अगर 25% बोलेगा तो 100 का, अगर 100 का 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 25 चौका 100 आएगा, 100% को तो 4 से भाग दीजिएगा तो 25% आएगा। 20% निकालना हो तो 20 5 से भाग दे दीजिएगा 100 में, तो 100 में अगर 5 से भाग दीजिएगा तो ये 20% निकलेगा। जो डायरेक्ट आप ये सोच लेना, यहाँ इस सब बात को, छोटी छोटी ये बात हैं, इस सब को बहुत लड़का याद करता है तो याद नहीं होगा। अगर याद कीजिएगा तो याद नहीं होगा। आपको सीधा 50% निकालना है तो 2 से भाग, 25% निकालना है 4 से भाग, 20% निकालना है 20% के लिए 5 से भाग। फिर से एक बार, अगर किसी संख्या का 50% निकालना हो 2 से भाग, 25% निकालना हो 4 से भाग, 20% निकालना हो 5 से भाग। बस 5 से भाग कर देंगे तो उसका 20% आ जाएगा। यहाँ पर दिखा दिए, अगर मान लीजिए देता कि 80 का 20% कितना होगा, 80 का 20% कितना होगा, कितना होगा। तो क्या करेंगे, देखिए 80 20% निकालने के लिए कितना से बोले भाग, 5 से, तो 16 5 80, 16 आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं। 80 का 20%, तो 20% निकालने के लिए 5 से भाग, तो 16 5 80 आंसर आ गया। देख लीजिए कैसे, 80 का कितना 20%, तो 20/100 कीजिएगा तो 2 0 से 2 0 जाएगा, 20%, 80 का 20%, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16 आ गया कि नहीं। डायरेक्ट यहाँ पर देखिए 16 आया था, 16 आ गया। तो ये छोटी छोटी बात हैं, ये इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बढ़ेंगे इसके आगे, और आगे जो डीप में क्वेश्चन है इसको देखेंगे, बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन हो गया 75 की संख्या का 20% है, तो क्या करेंगे, 75 की संख्या का 20% है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 75 किस संख्या मालूम नहीं है, 20% बोल रहा है, किस संख्या का भी 100 से आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 20 5 100 और गुणा कर दीजिए तो 5 25 2 हासिल, 5 7 35 है 2 37, तो 725 का ये 20% होगा 75। 775 का 20% कौन होगा, 75 होगा। तो यही आंसर होगा। अब मान लीजिए अगर दे देगा 225 1125 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो आप लोग क्या करेंगे बताइए, इसका हल कितना होगा। 225 बोल रहा है, 1125 का कितना प्रतिशत है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है 225 से 1125 का कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे, 225 पूछ रहा है, 225 1125 का कितना प्रतिशत है बोल रहा है, तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना बार में जाएगा, 225 5 1125 हो जाना चाहिए, होगा 225 5 1125 और 5 से 20 5 100, यही हो जाएगा 20% आंसर। तो जो भी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है इस टाइप का, ये आसान आप लोग को देखने में लग रहा है लेकिन फंसा देता है एग्ज़ाम में। अक्सर लड़के लोग को क्या करते हैं, कन्फ्यूजन कर देता है और एग्ज़ाम में गलती आंसर करके आता है सब। ये दे देगा 225 से 1125 का कितना प्रतिशत है, तो XY लगेगा मानने, बच्चा एग्ज़ाम में लगेगा लड़का लोग XYZ मानने और गलती कर बैठेगा, तो X आएगा लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर 10-20 सेकेंड ज़्यादा इससे लग जाएगा, ये 1-2 मिनट बेसी लग जाएगा। तो ये शॉर्टकट
यहाँ पर मेथड है, इसको देख लीजिए। बोलेगा 75 किस संख्या का 20% है, तो 75 20% पूछ रहा है किस संख्या का, 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 225 1125 का कितना प्रतिशत है, तो 225 1125 बटा में कितना पूछा है, इसका कितना है 225, तो प्रतिशत के लिए 100 20% आ गया। अब आइए देखते हैं, अगर दे दिया यहाँ पर कि राम के आय श्याम के आय से 20% अधिक हो, तो श्याम के आय राम के आय से कितना प्रतिशत कम होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में। पहले एक हम बना रहे हैं, उसके बाद आप लोग एकदम तुरंत बनाइएगा। राम के आय श्याम के आय से 20% अधिक हो तो श्याम के आय राम के आय से कितना प्रतिशत कम है। तो कम बोल रहा है ना, तो पहले मान लीजिए, पहले यहाँ पर बोल रहा है कि राम के आय श्याम के आय से 20% अधिक है। कितना अधिक है 20%, तो 100 में 20 प्लस कर देंगे नीचे, और प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिएगा तो 20 और 120 हो जाएगा, और 100 ये हो जाएगा। 0 से 0 2 छक्के 12, और ये 2 से 50 2 3 6 50/3 हो जाएगा। 16 3 48 2 बचा और 3%। यही तो अधिक हैं, क्या हैं, राम की आय श्याम के आय से कितना कम है। राम की आय से कितना कम है, किसका, श्याम के आय। श्याम के आय राम की आय से कितना कम है, तो इतना कम है। कितना, श्याम के आय 16.2/3% क्या है, कम है। तो यही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन इस टाइप पर देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए दे दिया कि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर एक गृहिणी को खपत में कितना प्रतिशत दिया है, वृद्धि करना चाहिए कि लागत अपरिवर्तित हो, यानी जो लागत खर्च है वो अपरिवर्तित हो। खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करना चाहिए। परीक्षा में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन उस समय लड़कों लोग को ट्रिक या कोई नियम मालूम नहीं पड़ता है, याद नहीं आता है, तो बनाने में एकदम गलती कर देता है। तो मान लीजिए इससे पहले वाले क्वेश्चन हम बनाए, उसमें था कि राम 20% अधिक था। राम की आय क्या था, 20% अधिक था, श्याम के आय से अधिक था। श्याम के आय से, श्याम की आय से अधिक था। राम 20% अधिक था, राम की आय। अब बताइए कि राम की आय 20% अधिक था श्याम की आय से, तो श्याम के आय राम से कितना कम था। राम के आय 20% अधिक था, यहाँ पर क्या था, राम के आय श्याम से 20% अधिक था। जब यहाँ पर अधिक होगा तो नीचे बट्टा में 100 में हमेशा प्लस क्या करेंगे 20, और यहाँ पर कमी होगा तो नीचे बट्टा में भी कम कर देंगे। इससे मान लीजिए कि अभी राम के आय 20% अधिक है श्याम के आय से, तो 20/100 + 20 किए थे, और प्रतिशत के लिए 100 किए थे। राम के आय अधिक था, या दे देगा कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो, 20% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है। तो बस अधिक यहाँ पर है ना, देखिए अधिक है, तो यही सूत्र लगेगा। कितना कम है, नीचे वाला पूछेगा ये बी की आय ए की आय से कितना कम है। यहाँ पर ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो ये फार्मूला लगेगा। और यहाँ पर दे दिया है राम के भी आय श्याम के आय से 20% अधिक है, तो यही फार्मूला लगाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी, शुरू में कमी दिया है 20% के, तो क्या करेंगे, जब कमी दिया है तो यहाँ पर 20% के कमी कर देंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो 20% के कमी कीजिएगा, चीनी के मूल्य में 20% कमी, तो 20 ऊपर, जो कमी वैसे होगा हमेशा ऊपर, बट्टे में 100 में से अगर वृद्धि यहाँ पर हो रहा है तो वृद्धि प्लस कर देंगे, कमी हो रहा है तो माइनस, जितना -20 कह रहा है कम, तो 20 कम, तो ये हो जाएगा 20, और बट्टे 100 में से 20 गया तो 80 हो जाएगा, प्रतिशत के लिए 100, तो 20 से 20 चौका 80, और 4 से 25 चौका 100, यानी 25% क्या होगा, खपत में वृद्धि करना होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब यहाँ पर देखेंगे टाइप चेंज है, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग। बोल रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं
25% के बराबर हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। यहाँ पर बोल रहा है दो संख्या दिया है तो दो संख्या फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। दो संख्या किसी तीसरी संख्या का 20 और 25% है। तीसरी संख्या मालूम नहीं है तो पहले मान लेंगे 100। कितना मान लेंगे 100। अब पहली और दूसरी को मान लेंगे। बोल रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रम से 20 और 25 हैं तो पहली को 20 मानेंगे 20% और दूसरी को 25% मानेंगे, तीसरी को 100 मान लिए। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या क्रम से 20% और 25% के क्या हैं बराबर हैं तो पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर हैं। पहली संख्या जो 20 हैं, पहली संख्या दूसरे संख्या का माने दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत के बराबर है तो यहाँ पर 100 कर दें। प्रतिशत से प्रतिशत हटाइए और ये 25 चौका 100 होगा, 20 चौका 80%। कितने प्रतिशत के बराबर हैं तो 80% के बराबर हैं। यहाँ पर बोला था कि पहली दूसरी का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। तो बस क्या करेंगे, बराबर के लिए जब पूछा है इस टाइप के क्वेश्चन अलग अलग आता है तो हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर बोला है कि पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर होगी। तो जो बराबर पूछा है तो तीसरी संख्या मालूम नहीं है तो 100, पहली दूसरी 20 और 25 दिया है। दो संख्या एक तीसरी का 20 से हम 25 है तो 20-25 मान लिए। अब बोला है कि पहली संख्या दूसरी के तो पहली 20 है, दूसरी के कितने तो दूसरी को भर दिया यहाँ पर 25 और गुणे 100% के लिए ये 25 से 25 कट गया, 25 चौका 20 चौका 80। तो दूसरी जो पहली जो संख्या है दूसरी के कितना है 80%, यही आपका आंसर होगा। अब इस टाइप में दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन है कि दिया है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रम से 20% एवं 25% के बराबर हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब की बार पहली 20 और दूसरी 25, दो संख्या किसी तीसरी संख्या का 20% 25% है, तीसरी संख्या 100 हो जाएगी। लेकिन बोल रहे हैं पहली दूसरी के बारे में पूछ रहा है 20% 25% के बराबर हैं तो पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत कम होगी। पहली दूसरी से कितने कम होगी तो कम कितना है तो 5। 20 कितना कम है 25 से तो 5 कम है। दूसरी संख्या से प्रतिशत के लिए 100, 25 चौका 100, 4 5 कितना हो जाएगा 20% कम होगी। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी तो 20% कम होगी पहली संख्या दूसरी से। स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में एकदम ये सब क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 30% अधिक हैं तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी। बोल रहे हैं कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% अधिक हैं। अब की बार बोला है अधिक हैं तो मान लीजिए कि तीन संख्या तीसरी संख्या से 20 और 25 अधिक है तो तीसरी संख्या 100 आप लीजिए ना, कितना 100, ये अधिक है कितना 25% तो 125 हो जाएगा। ये 20% अधिक हैं तो 120 हो जाएगा। अब बोल रहा है तो दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत अधिक होगा। दूसरी कितना अधिक है 5, पहली से दूसरी संख्या पहली से कितना अधिक है तो पहली क्या है 120 और प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0 और यहाँ से आप कटा दीजिए 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 25 हो जाएगा और बटे में 6 तो 6 चौका 24 बचा यहाँ पर 1 और 6 चौका 24 25/6% हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। बोल रहे हैं कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रम से 20% एवं 25% अधिक हैं तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक हैं तो तीसरी 100, दूसरी है 125, 25% जब अधिक है तो 125, पहली 20 अधिक है तो 120। अब बोल रहा है कि दूसरी पहली से कितना अधिक है तो 120 से हैं, पहली 120 और दूसरी 125 तो कितना अधिक है 5 अधिक है तो 5 अधिक है तो कितना अधिक है 5 किससे तो पहली से, प्रतिशत के लिए 100 तो यहाँ से कटा दीजिए 25/6 आ जाएगा
तो इसको तोड़िए, 6 चौके 24 1 25 बट्टे 6% क्या हैं, दूसरी संख्या पहली से अधिक हैं, कितना प्रतिशत, 6.1/4%। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद पार्ट 2 में मिलेंगे प्रतिशत का जो भी क्वेश्चन है, जो भी वीडियो लाएंगे उसमें क्वेश्चन लाएंगे उसमें मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।